नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागतं करोमि अहं नारायणदत्तमिश्रः भवतां समेषां संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में इन दिनों आप शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। पर आज बात एक ऐसे शब्द की जिसका अर्थ कुछ और है, पर संस्कृत के इतर भाषाओं में जो अर्थ स्वीकृत हो गया है, हम में से कई उसी अर्थ को लेकर संस्कृत में भी शीघ्रतावश या कई बार अनवधानतावश प्रयोग कर दिया करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे ही शब्द की। वह शब्द है सत्ता, जिसका साधारण अर्थ संस्कृत में है होना, होने का भाव या अस्तित्व। देखिए, सत और तल या ता प्रत्यय से मिलकर बना है शब्द सत्ता, पर हिंदी आदि भाषाओं में इस अस्तित्व परक सत्ता शब्द का अर्थ नेतृत्व या शासन हो गया है। तो इस अर्थ विश्लेषण को समझने के बाद आइए कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास, ताकि सत्ता शब्द का वास्तविक अर्थ हमें भली भांति स्मृत रहे और शासन के अर्थ में सत्ता का प्रयोग हम न करें। जगति सत्ता जीवानाम, अर्थात संसार में जीवों की सत्ता या उपस्थिति है। केंद्र प्रशासने अस्ति सत्ता भाजपा इत्येतस्य दलस्य, अर्थात केंद्र प्रशासन में भाजपा इस दल की सत्ता या उपस्थिति है। देखिए, यहाँ अर्थात इस वाक्य में जिस सत्ता शब्द का प्रयोग हुआ है उससे आप इस भ्रम में न रहिएगा कि सत्ता का अर्थ संस्कृत में शासन है। आप दोबारा इस वाक्य को इसके हिंदी अर्थ के साथ देख सकते हैं, जहां सत्ता शब्द का सीधा और स्पष्ट अर्थ अस्तित्व या उपस्थिति ही है, न कि शासन। हाँ, यदि हमें शासन या अर्थ ही इस शब्द का लेना हो तो हमारा वाक्य कुछ यूं होगा। भारते साम्प्रतं राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनस्य शासनम अस्ति, अर्थात भारत में अभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन का शासन है। यहाँ हम हिंदी भाषा की आधुनिक प्रवृत्ति के अनुसार अवश्य शासन के स्थान पर सत्ता शब्द का भी व्यवहार कर सकते हैं, पर जब प्रयोग करते समय बात तार्किकता, विश्लेषणात्मकता और वैज्ञानिकता की होगी, तब अवश्य ही यह शब्द शासन इस अर्थ की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। यह पूर्णतः स्पष्ट है। देखिए, जब सत्ता शब्द का प्रयोग शासन अर्थ में ही करना अभिप्रेत रहा होता, चाहा गया होता, तो हमें राज सत्ता जैसे शब्द साहित्य में या व्यवहार में नहीं प्राप्त होते। इस एक वाक्य के प्रयोग से आप और अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। राज सत्ता तो सर्वदा मदोन्मत्तम करोति जनम, अर्थात राज सत्ता तो सर्वदा व्यक्ति को मदोन्मत्त करती है। राजसत्ता अर्थात राजा होने का भाव, अस्तित्व, न कि राजा का शासन। तो इस तरह आप स्वयं शब्दों और उन अर्थ स्वरूपों के प्रति तार्किक और विश्लेषणात्मक होकर सोचें तो साधारण प्रवृत्ति वह भी किसी दूसरी भाषा या कुछ समूह के व्यवहार से प्रभावित या कुप्रभावित होकर संस्कृत को दुष्प्रभावित होने से स्वयं को बचा सकेंगे और उससे भी कहीं अधिक संस्कृत के संस्कृतत्व की, संस्कृत के मूल स्वरूप की सुरक्षा और संरक्षा आप कर सकेंगे। तो इसी संदेश के साथ अधुना माम अनुज्ञापयन्तु भवन्तः इति सविनयं ज्ञापयन् नौमि भवतः संस्कृत प्रियान् हि सर्वान्।